चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर आया रोवर प्रज्ञान अब चांद की सतह पर घूम रहा पानी और कीमती धातुओं से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। इसरो ने दी खुशखबरी, कहा रोवर का सोलर पैनल हुआ एक्टिव, सूरज की रोशनी से बैटरी होने लगी चार्ज। संसद सदस्यता बहाल होने के बाद अपने पुराने घर में शिफ्ट नहीं होना चाहते कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाउसिंग कमेटी को चिट्ठी लिखकर कराया अवगत। विश्व मंच पर भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता रद्द, चुनाव न कराने पर यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने अनिश्चित काल के लिए किया सस्पेंड। चांद के बाद अब सूरज पर जाने की बारी, इसरो द्वारा सितंबर के पहले हफ्ते में लॉन्च किया जाएगा मिशन आदित्य L1। ब्रिक्स के मंच से चंद्रयान 3 पर बोले पीएम मोदी, भारत का प्रयास हुआ सफल, दुनिया भर से मिल रही बधाइयां। 29 अगस्त को लॉन्च होगी 100% एथेनॉल से चलने वाली कार, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी करेंगे शुरुआत। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हाथ मिलाया, कुछ सेकंड बातचीत की। सऊदी, यूएई समेत 6 देशों को संगठन का न्योता, मोदी बोले इनसे हमारे ऐतिहासिक रिश्ते। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 30 सेकंड में 7 इमारतें एक एक करके गिरी, 24 घंटे में 12 लोगों की मौत। बिहार समेत 15 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने इसरो का दौरा कर सभी साइंटिस्ट को दी बधाई। वैज्ञानिकों को 2 सितंबर के बाद विधानसभा में सम्मानित करेगी सिद्धारमैया सरकार। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद आतंकवाद पर करारा प्रहार, आतंकी मामलों में हुई 5 गुना ज्यादा गिरफ्तारी। अब और शक्तिशाली होगी भारतीय सेना, डीएसी ने ऑपरेशनल क्षमता बढ़ाने के लिए 7,800 करोड़ रुपए के प्रस्ताव को दी मंजूरी। यूपीआई लाइट से अब बिना इंटरनेट 500 रुपए तक कर सकेंगे पेमेंट, आरबीआई ने जारी किया सर्कुलर। चंद्रयान 2 की सफलता से सीख लेकर इसरो ने रचा इतिहास, चांद पर मानव बस्ती बसाने में मदद करेगा चंद्रयान 3। हम अब भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध, G20 की बैठक में बोले पीएम मोदी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान, तेलंगाना के भाजपा उम्मीदवारों की सूची हुई तैयार, 27 अगस्त को बैठक में घोषित होंगे नाम। राजस्थान में विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई कांग्रेस की अहम बैठक, 15 या 16 सितंबर को जारी हो सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची। एलन मस्क का बड़ा ऐलान, मीडिया हाउस और पत्रकारों को एक्स के एडवर्टाइजमेंट रेवेन्यू में देंगे हिस्सा। देश को हानि पहुंचाने वाली सोच को जनता तीसरी बार देगी जवाब, लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पर कसा तंज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बघेल ने अपने जन्मदिन पर प्रदेशवासियों को दी करोड़ों की सौगात, किसानों ने सीएम को धान से तोला। 69वें नेशनल फिल्म पुरस्कार का हुआ ऐलान, अल्लू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड, आलिया कृति बेस्ट एक्ट्रेस, रॉकेटरी बेस्ट फीचर फिल्म। हमारे लिए एमएसएमई का मतलब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मैक्सिमम सपोर्ट है, G20 मीटिंग में बोले पीएम मोदी। हिसाब किताब के दिन अब ज्यादा दूर नहीं, भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबन पर बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्वास भरी नजरों से देख रही दुनिया, पीएम मोदी बोले हम लाल फीताशाही से रेड कारपेट की ओर बढ़े। लोकसभा चुनाव के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने जन आधार बढ़ाने के लिए तैयार किया मास्टर प्लान, बंद कमरे में हुए फेरबदल। 26 अगस्त को बेंगलुरु पहुंच सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसरो वैज्ञानिकों से करेंगे मुलाकात। हमारे तो तिरंगे पर ही चांद है, इसलिए हम तो पहले ही चांद पर है, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर अपने ही देश की खिल्ली उड़ा रहे पाकिस्तानी। दिल्ली सरकार में शिक्षा और पीडब्ल्यूडी मंत्री आतिशी ने बीजेपी को दी चेतावनी, कहा आप जितनी बाधाएं डालोगी हमारी सरकार उतने ही शिद्दत से जनहित में और ज्यादा काम करेगी। चंद्रयान 3 से अमेरिका को भी मिलेगी बहुत बड़ी मदद, यूएस स्पेस एजेंसी नासा के चांद अभियान में होगा सहायक। सीएम केसीआर ने तेलंगाना में फूका चुनावी बिगुल, कहा प्रदेश की जनता कांग्रेस और बीजेपी के झांसे में नहीं आएगी। असम में बीजेपी नेताओं के बीच चल रही खींचतान पर बोले सीएम हेमंत बिश्वा शर्मा, पार्टी में मिस कॉल देकर कोई भी हो सकता है शामिल। मध्य प्रदेश में जल्द हो सकता है शिवराज कैबिनेट का विस्तार, सीनियर नेताओं के बीच मंथन जारी। व्हाट्सएप पर बिना नाम के भी ग्रुप बना सकेंगे यूजर्स, मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने नए फीचर की दी जानकारी। हरियाणा में विकास पकड़ेगा रफ्तार, प्रदेश को मिले 461 करोड़ रुपए के 8 नए प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा मजबूत।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 29 अगस्त को बुलाई सर्वदलीय बैठक, पश्चिम बंग दिवस पर होगी चर्चा। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त इलाज के लिए जारी किया आदेश। दुनिया भर में सनी देओल की गद्दर 2 का जलवा 500 करोड़ के पार पहुंचा वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। दिल्ली में विजिलेंस विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, सीएम अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव के बंगले का रद्द किया आवंटन। यूपी में पुलिस चला रही ऑपरेशन त्रिनेत्र, सीसीटीवी की मदद से 295 घटनाओं के अपराधियों को पकड़ा। प्याज पर निर्यात शुल्क बढ़ाने के खिलाफ महाराष्ट्र कांग्रेस ने किया प्रदर्शन, प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले बोले किसानों के जख्म पर नमक रगड़ रही मोदी सरकार। तीर कमान वाले जेएमएम विधायक लोबिन हेम्ब्रम का बड़ा बयान, बोले जलते झारखंड में बांसुरी बजा रहे हेमंत सोरेन। यूपी की योगी सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह सैनी की दबंगई, देरी से पहुंचे रेलवे स्टेशन तो एस्केलेटर तक दौड़ा दी कार, यात्रियों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व केंद्रीय मंत्री हरक सिंह की तकरार बनी कांग्रेस की मुसीबत, लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बढ़ा सिरदर्द। चंडीगढ़ में बढ़ रहा इलेक्ट्रिक वाहनों का क्रेज, इस साल मार्च में हुए सबसे ज्यादा पंजीकरण। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का भगवंत मान पर जुबानी हमला, बोले पंजाब के सीएम पर हावी है जकारिया खान की आत्मा। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के गढ़ में बनेगा हनुमान लुक, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने रखी आधारशिला। हिमाचल उत्तराखंड में रेड अलर्ट, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का मेधावी छात्रों को बड़ा तोहफा, राज्य के 7,800 टॉपर भांजे भांजियों को भेंट की स्कूटी। टीवीएस ने लॉन्च किया प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस एक्स, सिंगल चार्ज में चलेगा 140 किलोमीटर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। चंद्रयान 3 के लैंडर से बाहर आया रोवर प्रज्ञान अब चांद की सतह पर घूम रहा पानी और कीमती धातुओं से जुड़ी जानकारियां जुटाएगा। जी हां, चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद 6 पहियों और 26 किलो वाले प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमना शुरू कर दिया है। करीब 14 घंटे बाद गुरुवार सुबह इसरो ने रोवर के बाहर आने की पुष्टि की। चांद की सतह पर आते ही रोवर ने सबसे पहले अपने सोलर पैनल खोले। ये 1 सेमी प्रति सेकंड की गति से चलता है और अपने आसपास की चीजों को स्कैन करने के लिए नेविगेशन कैमरों का इस्तेमाल कर रहा है। रोवर अगले 12 दिनों में करीब आधा किलोमीटर का सफर तय करेगा। इसमें 2 पेलोड लगे हैं जो पानी और अन्य कीमती धातुओं की खोज में मदद करेंगे। अगले 12 दिनों के दौरान रोवर डेटा जमा करेगा और इसे लैंडर को भेजेगा। लैंडर इस डेटा को पृथ्वी तक पहुंचाएगा। डेटा पहुंचाने में चंद्रयान 2 के ऑर्बिट की भी मदद ली जाएगी। चंद्रयान 3 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 14 जुलाई को लॉन्च किया गया था। इसे चांद की सतह पर लैंड करने में 41 दिन लगे। चंद्रयान 3 मिशन के 3 हिस्से हैं, प्रोपल्शन मॉड्यूल, लैंडर और रोवर। इन पर कुल 6 पेलोड लगे हैं। एक पेलोड जिसका नाम सेप है वो चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल पर लगा है। ये चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाकर धरती से आने वाले रेडिएशन की जांच कर रहा है। वहीं लैंडर पर 3 पेलोड लगे हैं, रंभा, चास्टे और इल्सा। अब चंद्रयान मिशन से जुड़े 3 जरूरी सवालों के जवाब। इसमें पहला है, इस मिशन से भारत को क्या हासिल होगा। इसरो के एक्स साइंटिस्ट मनीष पुरोहित कहते हैं कि इस मिशन के जरिए भारत दुनिया को बताना चाहता है कि उसके पास चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने और रोवर को वहां चलाने की काबिलियत है। इससे दुनिया का भारत पर भरोसा बढ़ेगा जो कमर्शियल बिजनेस बढ़ाने में मदद करेगा। दूसरा है, साउथ पोल पर ही मिशन क्यों भेजा गया। चंद्रमा के पोलर रीजन दूसरे रीजन से काफी अलग है। यहाँ कई ऐसे हिस्से हैं जहाँ सूरज की रोशनी कभी नहीं पहुँचती और तापमान -200 डिग्री सेल्सियस से नीचे तक चला जाता है। इससे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यहाँ बर्फ के फोम में अभी भी पानी मौजूद हो सकता है। भारत के 2008 के चंद्रयान 1 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी का संकेत दिया था। ब्रिक्स के मंच से चंद्रयान 3 पर बोले पीएम मोदी, भारत का प्रयास हुआ सफल, दुनिया भर से मिल रही बधाइयां। जी हां, ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए पीएम मोदी ने न केवल चंद्रयान 3 की सफलता का पूरी दुनिया के सामने ग्लोबल मंच से बखान किया, बल्कि उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों की भी जमकर तारीफ की। इसके अलावा पीएम मोदी ने ब्रिक्स के विस्तार पर भी भारत का समर्थन व्यक्त किया। दरअसल ब्रिक्स सम्मेलन के आखिरी दिन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ संयुक्त संबोधन में पीएम मोदी ने भारत के चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर ब्रिक्स
के मंच से दुनिया भर से मिल रहे बधाइयों संदेशों के लिए सबका आभार जताया। ब्रिक्स के मंच से पीएम मोदी ने कहा कि भारत का प्रयास सफल हो गया है। यह वैज्ञानिकों के लिए बड़ी उपलब्धि है और इसके लिए दुनिया भर से बधाइयां मिल रही है। जोहान्सबर्ग में 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा ब्रिक्स के विस्तार का समर्थन किया है। भारत का मानना रहा है कि नए सदस्यों को जोड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत होगा। नए सदस्यों के जुड़ने से हमारी सभी साझा प्रयासों से विश्व को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि हमारी टीम ने मिलकर कई मुद्दों पर सहमति बनाई है और मुझे विश्वास है कि इन देशों के साथ मिलकर एक नई गति और ऊर्जा देंगे। उन्होंने कहा कि जिन देशों ने ब्रिक्स के साथ जुड़ने की अभिलाषा व्यक्त की है उनका भारत साथ देगा। वहीं दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने ब्रिक्स में नए सदस्यों के शामिल होने का ऐलान किया। जिन सदस्यों को शामिल किया जाएगा उनमें मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान शामिल हैं। ये सभी जनवरी 2024 से आधिकारिक सदस्य होंगे।